Hello friends, myself Harish Kumar Gupta. In last lecture we discussed NMTC for class 7th and 8th. We discussed question number 1 to 5 in last lecture. In this lecture we discuss question number 7 to 10th. First we see question number 7th. The year of 20th century and 21st centuries are of 4 digits. The number of years which are divisible by the product of the 4 digits of the year is. मीन्स अपन से पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में कि जो 20th सेंचुरी के हैं और 21st सेंचुरी के जो ईयर्स हैं वो 4 डिजिट में हैं, तो अपने को नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं, वो ईयर्स फाइंड करने हैं जिन नंबर्स या जो ईयर्स उस ईयर्स के डिजिट्स के प्रोडक्ट से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि जो 21st सेंचुरी के ईयर होंगे इसके ईयर्स कुछ इस फॉर्म में होंगे 2001, 2002, 2099, 2100। यहाँ मैं देखता हूँ कि हर ईयर में एक डिजिट मिनिमम जीरो है, सही मिनिमम 1 डिजिट जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो जीरो आएगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है वो जीरो मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं इस ईयर को जीरो से डिवाइड करूँ तो यह नॉट डिफाइन है। किसी भी ईयर को मैं अगर जीरो से डिवाइड करता हूँ तो यह नॉन डिफाइन है। तो यहाँ से मुझे 21st सेंचुरी में एक भी ईयर ऐसा नहीं मिलेगा जो उस ईयर के डिजिट्स के प्रोडक्ट से डिविजिबल हो। तो अब अपन 20th सेंचुरी को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इस 20th सेंचुरी के जो ईयर्स होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे 1901, 1902, 1999, 2000। तो जो लास्ट ईयर है 2000, इसको मैं देखता हूँ कि इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है वो जीरो आ रही है, तो यहाँ भी नॉट डिफाइन होगा, तो इसको तो अपन काउंट नहीं करेंगे। बाकी जो ईयर्स हैं वो कुछ इस फॉर्म में 19 AB। अच्छा, तो इन डिजिट्स का जो प्रोडक्ट होगा वह 1 इंटू 9 इंटू ए इंटू बी कुछ ऐसा मिलने वाला है। इसका मतलब जो ईयर है वो मिनिमम 1 इंटू 9 से डिविजिबल तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए 9 से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब जो ईयर्स हैं उनके जो डिजिट्स का सम है 1 प्लस 9 प्लस ए प्लस बी, यह भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब जो ए प्लस बी है इसकी जो वैल्यू है वो या तो 8 हो सकती है या फिर 17 हो सकती है। इसका मतलब है जो ईयर्स अपने को मिलने वाले हैं वो हो सकते हैं 1971, 1962, 1935, 1953, 1926, 1917, 1962, 1993, 1989, 1998। अच्छा, कुछ इतने ईयर अपने को मिलने वाले हैं। अब अपन इनमें चेक करते हैं कि कौन कौन से ईयर हैं जो इनके डिजिट्स के प्रोडक्ट से डिविजिबल हो पा रहे हैं या डिवाइड हो पा रहे हैं। तो अपन देखते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं 1971 को। तो जो 1971 है यह 7 से डिवाइड नहीं हो पाता है। इसका मतलब यह 1 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 1 से डिवाइड कभी भी नहीं हो पाएगा, तो इट इज नॉट डिविजिबल। ऐसे अपन बाकी ईयर्स के लिए भी चेक करते हैं। तो 1962 है, उसको चेक करते हैं वो हो पाता है नहीं हो पाता। तो यहाँ से ये जो है ये 9 से भी डिविजिबल है, सॉरी। तो जो 1962 है इट इज डिविजिबल बाय 9, 6 एंड 2। ऐसे अपन बाकी नंबर्स के लिए भी चेक करते हैं। तो अपन देखते हैं कि केवल 3 नंबर अपने को ऐसे मिलेंगे जो उसकी डिजिट के प्रोडक्ट से डिवाइड हो पाते हैं। वह ईयर्स हैं 1962, 1935 एंड 1926। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ ईयर्स होंगे 3। तो डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। दोबारा से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये बता, the years of 20th century and 21st century are of 4 digits. The number of years which are divisible by the product of 4 digits of the year. मीन्स अपने को ऐसे ईयर फाइंड करना है जो उस ईयर की डिजिट्स के प्रोडक्ट से डिवाइड हो सके। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि जो 21st सेंचुरी के जो ईयर्स आते हैं वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं 2001, 2002। मीन्स हर ईयर के जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो जीरो आता है कहीं ना कहीं। तो जब अपन उस ईयर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इट इज नॉन डिफाइंड। अब 20th सेंचुरी वाले ईयर्स देखते हैं जो कुछ इस फॉर्म में होंगे 19 AB। इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट डिजिट्स का वो आएगा 1 इंटू 9 इंटू ए इंटू बी।
इसका मतलब जो ईयर है वह मिनिमम 9 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो होता है जो इसका डिजिट्स का सम है वो है 1 + 9 + a + b। इसका मतलब a + b की वैल्यू या तो 8 हो सकती है या 17 हो सकती है। तो यहाँ कुछ ईयर्स हैं जो पॉसिबल है 1971, 1962, 1935, 1953, 1926, 1917, 1962, 1993, 1989 एंड 1998। तो इनको जब मैं डिवाइड करके देखता हूँ तो केवल 3 ईयर ऐसे मिलते हैं जो कि उस ईयर के डिजिट के प्रोडक्ट से डिवाइड हो पाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इफ x + 1/x इक्वल्स टू -1 देन द वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³। तो यहाँ अपने को दिया हुआ था x + 1/x इक्वल्स टू -1। अपने को फाइंड करना है x³ - 1/। सबसे पहले x + 1/x का जब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से मिलता है 1, जिसको सोल्व करने पे अपने को मिलेगा x² + 1/x² + 2 = 1। क्योंकि मुझे x³ - 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैं पहले x - 1/x की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू मुझे मिलेगी -1। अब मुझे पता है x - 1/x का जो स्क्वायर होता है वो होता है x² + 1/x² - 2। x² + 1/x² की वैल्यू अपन ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड कर चुके हैं, वह है -1 - 2। तो यहाँ से x - 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -√-3। चूंकि अपने को x - 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए अपन सबसे पहले यहाँ से x - 1/x का क्यूब फाइंड करते हैं, जो अपने को मिलेगा -√-3 का। इसको सोल्व करते हैं, x³ - 1/x³ -3x - 1/x। ये जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी -3√-3 के। तो यहाँ से x³ - 1/x³ की जो वैल्यू आएगी √-3 + 3x - 1/x -3√-3 + 3x - 1/x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से पुट करते हैं। इसको सोल्व करने पे मिलेगा अपने को 0। दोबारा से देखते हैं, क्वेश्चन ये होता है x + 1/x इक्वल्स टू -1 और अपने को x³ - 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले मैं यहाँ से x + 1/x दिया हुआ था तो इसका स्क्वायर करता हूँ, जो मिलेगा x² + 1/x² + 2 = 1। तो यहाँ से x² + 1/x² = -1 मिलेगा। तो यहाँ से x - 1/x² की वैल्यू आ जाएगी -3। तो x - 1/x की वैल्यू आ गई यहाँ से √-3। क्योंकि मुझे x³ - 1/x³ की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से x - 1/x का क्यूब करता हूँ। इसको सोल्व करने पे x³ - 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि दिया हुआ है द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स a such that a³ - a² is a perfect square of a natural number। मीन्स अपने को a की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए a³ - a² विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जब a³ - a² को सोल्व करता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलता है a² × a-1। a² इज ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज a इज अ नेचुरल नंबर। तो a³ - a² विल बी परफेक्ट स्क्वायर, इसके लिए a-1 इज also must be a perfect square। तो जो a-1 है उसकी वैल्यू हो सकती है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ था जो a है वह इज लेस देन 100। तो यहाँ से जो v की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अपने को 2, 5, 10, 6 सॉरी 10, 17, 26, 37, 50, 65 और 82। मीन्स यहाँ से एक ही टोटल 9 वैल्यूज पॉसिबल है। तो टोटल 9 वैल्यूज ऑफ ए आर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। दोबारा से देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया था कि ए जो है वो इज लेस देन 100 है एंड a³ - a² परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ए की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। यहाँ से मैं जब सोल्व करता हूँ तो a³ - a² को a² × a- में लिख सकता हूँ बिकॉज a² इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब a³ - a² भी परफेक्ट स्क्वायर हो इसके लिए a-1
भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब -1 परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या क्या हो सकता है, 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू जाती है वो आती है 2 5 10 17 26 37 50 65 एंड 82। तो यहाँ से ए की टोटल 9 वैल्यूज पॉसिबल है, जो कि सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, let n be the smallest non-prime integer greater than 1 with no prime factor less than 10। यहाँ पे देखते हैं कि जो n है वो स्मॉलेस्ट नॉन प्राइम इंटीजर है। नॉन प्राइम इंटीजर है, इसका मतलब है यहाँ पे इसके मिनिमम 3 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि जो 3 फैक्टर्स हैं उनमें जो प्राइम फैक्टर है वो लेस देन 10, जो प्राइम फैक्टर है वो लेस देन 10 है। नो प्राइम फैक्टर लेस देन 10 मीन्स एक भी प्राइम फैक्टर जो उसका 10 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो n है उसका मिनिमम प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, 11। अच्छा, प्राइम फैक्टर भी मिनिमम 3 होनी चाहिए, तो सेकंड प्राइम फैक्टर भी क्या हो सकता है, 1। और 1 प्राइम फैक्टर तो 1 होता है, क्योंकि जब ये नॉन प्राइम की बात करेगा तो एक फैक्टर तो इसका 1 हमेशा होगा। इसका मतलब जो नंबर पॉसिबल है वो है मिनिमम नंबर 121, जो कि 120 से 130 के बीच में लाई करता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। को दोबारा से देखते हैं। अपने को दिया हुआ था कि जो n है वो स्मॉलेस्ट नॉन प्राइम इंटीजर है। अच्छा, नॉन प्राइम है, इसका मतलब उसका जो उसमें मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि जो प्राइम फैक्टर है वो 10 से लेस देन नहीं होना चाहिए, मीन्स 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो अपन मिनिमम प्राइम फैक्टर लेंगे वो लेंगे 11। दूसरा प्राइम फैक्टर भी मिनिमम 11 ही हो सकता है, तो 11 इंटू 11 इंटू 1 नंबर होगा। तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा, 121, जो कि सी ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू।